हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्पेशल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूं, जो कि एचएसएस के हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मराठों और अहमद शाह के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन है पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का जो तीसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 14 जनवरी 1761 को युद्ध लड़ा गया था और इसमें मराठे हार गए थे। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सरसों की अधिक खेती होती है। ऑप्शन है सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़। तो इसका आंसर क्या होगा, हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में इसकी सबसे अधिक खेती होती है। जो महेंद्रगढ़ है वो इस खेती के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, कन्नौज का किला किस नगर में है। तो इसके ऑप्शन हैं महेंद्रगढ़, नारनौल, हांसी, थानेसर। तो इसका आंसर क्या होगा, कन्नौज का किला महेंद्रगढ़ ज़िले में है और ये किसके समय बनवाया गया था, बलबन के समय। और जो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है वो भी क्या था, कन्नौज ही था। तो इसका आंसर होगा ए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, मेवात। तो इसका आंसर क्या होगा, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला है मेवात। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, गुड़गांव। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने ज़िले थे। तो हाँ, जो हमारा हरियाणा था वो कब बना था, 1 नवंबर 1966 को बना था। तो उस समय कितने ज़िले थे, इसका आंसर है ए, 7। उस टाइम पर 7 ज़िले थे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन, बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था। इसके ऑप्शन हैं पिंकी जांगड़ा, गगन नारंग, दिनेश कुमार, विजेंद्र सिंह। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा डी। 2008 में मुक्केबाजी में विजेंद्र सिंह को कांस्य पदक मिला था और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये रोहतक ज़िले के रहने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। नहीं, विजेंद्र भिवानी ज़िले के रहने वाले हैं, रोहतक के नहीं, सॉरी। और इसका सही आंसर होगा विजेंद्र सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन है चूना पत्थर, कैल्साइट, तांबा या उपयुक्त सभी। तो महेंद्रगढ़ में ये सभी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा डी। ठीक है, डी आंसर इसका राइट होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। आरक्षित नहीं है। तो इसके ऑप्शन है ए पटौदी, झज्जर, सी बावल, डी नारनौल। तो इसका सही आंसर होगा नारनौल। जो नारनौल है वो विधानसभा क्षेत्र की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। हमसे ये पूछ रखा है कि कौन नहीं थे। तो ऑप्शन है भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्त और जीडी तापसे। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, जीडी तापसे। ठीक है, ये हरियाणा के राज्यपाल थे, ना कि मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो इसमें पूछ रखा कि फरीदाबाद ज़िले में कौन सी प्रमुख नदी बहती है। ऑप्शन है सरस्वती, साहिबी, यमुना और मारकंडा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा यमुना। यमुना नदी यमुनानगर के कलेसर नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, और उसके बाद वो फरीदाबाद से म्याद को छूकर निकलती है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। इसके ऑप्शन हैं रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार और गुड़गांव। इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका राइट आंसर होगा रोहतक। रोहतक में पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी और कब हुई थी? 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है गुरुद्वारा नीम साहिब किस जिले में है? ऑप्शन है पानीपत, कैथल, रोहतक या कोई नहीं। तो ये जो है हमारा गुरुद्वारा नीम साहिब है कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है बी, कैथल। ये कैथल में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कैथल। हमारा अगला क्वेश्चन है पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के पास है, यानी कि समीप है? तो इसके ऑप्शन है जींद, कुरुक्षेत्र, पेहवा, कैथल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पांडु पिंडारा कहाँ पर है? ये है जींद में और एक प्राचीन धर्मस्थल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, जींद। तो मैं आपको जो ये क्वेश्चन करा रही हूँ ये HSSC के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा जीके के बहुत क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 20 से 25 के पास आते हैं। तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से करें, ये आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। अब हम लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पलवल को ज़िले का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो इसके ऑप्शन हैं 2006, 2007, 2008, 2005। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2008, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, वहाँ पर इसको हमें ज़िले का दर्जा दिया गया था पलवल को। तो इसका राइट आंसर होगा सी। हमारा अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बुलिस किस शहर का निवासी था? किस देश का निवासी था? ली कार्बुलिस है, ये मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, इसके ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्रांस। जो चंडीगढ़ की जिसने डिजाइन बनाया था या वास्तुकार था वो फ्रांस का रहने वाला था, ली कार्बुलिस। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। हमारा अगला क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है किस देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है? निवल यानी कि शुद्ध, नेट। तो इसके ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। ऑप्शन बी है सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निवल आय जोड़कर। सी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों से निवल आय घटाकर। और डी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर ही किसी देश की निवल राष्ट्रीय उत्पाद का पता लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज कब की थी, यानी कि कहाँ की थी और कब की थी? ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। तो इसके ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, भारत। वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी में। और सबसे पहले कहाँ पहुँचा था? कालीघाट बंदरगाह पहुँचा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया जीके से नमदफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसके ऑप्शन है मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में नमदफा नेशनल पार्क है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। अब हमारा अगला क्वेश्चन है पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1959 में कहाँ लागू किया गया था? ये पूछ रखा है इस क्वेश्चन में। जिसके ऑप्शन है राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु तथा राजस्थान में, केरल तथा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में किया गया था। और राजस्थान का जो नागौर जिला था वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य में आया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अब हमारा अगला क्वेश्चन है यदि पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव कितने दिन के भीतर कराया जाना चाहिए? ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये पटवारी, ग्राम सचिव, इनमें बार बार रिपीट होता है। तो इसके ऑप्शन हैं 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष।
यानी कि 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 1 वर्ष। तो कितने दिन के भीतर करवाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि यदि पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव 6 महीने के भीतर करा दिए जाने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 8 मार्च, 10 जुलाई, 5 जून या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? 1972 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, CR दास, ऑप्शन बी है सचिन सान्यालाल तथा जागेश चटर्जी, ऑप्शन सी है गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है अब्दुल गफ्फार खान और विठल भाई पटेल। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिएगो आर्मांडो मैराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन है फुटबॉल से, कबड्डी से, हॉकी से और गोल्फ से। इसका राइट आंसर क्या होगा? फुटबॉल, ऑप्शन ए। जो डिएगो हैं वो फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं। इसका राइट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेल पद बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंधित है कबड्डी से, भारोत्तोलन से, मुक्केबाजी से, तैराकी से। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तैराकी के प्रमुख खेल हैं, ठीक है, उनसे ये संबंधित है। बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इनको प्लीज़ देखें और आपके जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।